जैसे जैसे आप लोग बोलते हो बिल्कुल वैसे ही आपकी क्लासेस लगवाई जाती है। यहाँ पे आपकी हर एक बात सुनी जाती है। अपना टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे अपनी 2 क्लासेज पीछे हो चुकी है। बच्चों का रिस्पॉन्स ये है कि सर अलग अलग टाइप के सवाल अलग अलग क्लासेज में अलग अलग वीडियोस में डालो, तो आज से कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से अपनी क्लासेज हो। आप नंबर वाइज क्लासेज लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट की, विजय बैच की नंबर से क्लासेज लेना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी क्लासेज डिस्टर्ब हो। समझ रहे हो मेरी बात? देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आज का जो अपना वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक फिक्स टाइप का सवाल बताने वाला हूं। जल्दी से देख के निकल लेंगे, जल्दी से समझ के निकल लेंगे। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, आपके रिवाइज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज में आपके काम आने वाली चीज। देखना कैसे। अपना टॉपिक आप सबको पता है चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसमें हमने दो साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें चाहिए होता है उसके सवाल पिछली 2 क्लासेज में हमने डिस्कस किए हैं। आज मैंने जैसे अपना पीछे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको वादा किया था कि 3 साल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम शुरू करेंगे। उनके लिए हमें कंसेप्ट समझना होगा, उन चीज़ों के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। मैं समझाऊंगा, हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ 3 साल पे बढ़ रहे हैं ना, उसके लिए जो चीज़ है, जो शॉर्टकट्स हैं वो तो ले ले, फिर उसके बाद में डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखना शॉर्टकट क्या है। देखो इस टाइप के सवाल होते हैं, कुछ फिक्स टाइप के सवाल होते हैं जो आपके आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स टाइप के। मेरा मतलब एक वैल्यू है 10%, वैल्यू है 10%। 10% की जो दर है उससे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपसे पूछेगा। उसमें हमें डिटेल में नहीं घुसना है, हमें ये नहीं सोचना है कि किस तरीके से करना है। डायरेक्ट एक वैल्यू देने वाला हूं, उससे आपके सवाल एकदम आसानी से सवाल हो जाएंगे, एकदम आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा है पीछे कि जब 2 साल का आपसे पूछा है, मान लो 2% और 3%, तो आप क्या करते हो, उनकी एक कंपाउंड रेट निकालते हो। तो वो कैसे निकालते हो? पहले 2 को 3 से गुणा करते हो, 3 दूनी 6, यानी 2 पे पॉइंट लगाना है तो 0.06, फिर दोनों को जोड़ देते हो तो उसका कितना परसेंट मिलेगा? 5.06% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये हमने 2 साल वाले के लिए सीखा। 3 साल वाले के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से एकदम छोटा सा तरीका आपको मैं बताऊंगा अगली क्लास में, या फिर ऐसे मान लो क्लास तो आज की ही है, अगले वीडियो में मैं पार्ट कर दूंगा वीडियोस के, जिससे आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाओ। जैसे आपके सामने ये सवाल है, इसमें 3 सालों के लिए उसने पूछा है, 3 वर्षों के लिए उसने पूछा है, और 10% की दर इसने आपको बोली है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको 10% की जो वैल्यू है उसका मान याद रख लेना है, 33.1%। देखो कैसे मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि मैं डिटेल में आपको हर एक चीज बताऊंगा, 3 साल का कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ये 10% की वैल्यू है ना दोस्तों, 10% वाली वैल्यू, वो आपके पुलिस एग्जाम्स जो भी होती हैं उनमें डायरेक्ट 10% वाली वैल्यू देके पूछ लेता है। या फिर आप ऐसे समझो कि जो जीडी की एग्जाम्स होती है उनमें डायरेक्ट दे देता है। आप ये समझो कि आपको ये पुलिस वाली में दिल्ली पुलिस वाली हो गई है ना, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ये जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्ट आपको ये बोलेगा 10% की दर है, 3 सालों के लिए निकालना है। उसके लिए आप देखो जैसे 10% वैल्यू है उसके लिए आपको निकालना बता रहा हूं, उसी तरीके से 8% हुआ, ठीक है जी, 8% की दर है, 3 साल के लिए है। उसी तरीके से 6% हुआ, 3 साल के लिए है। वो जो वैल्यूज जो आपको याद रखनी है वो इस टाइप के मैं सारी चीजें बताऊंगा। मेरे साथ पूरे बैच में बने रहो, पूरे बैच में बने रहो, सारी चीजें। तो हम सोल्व करके देखते हैं 10 साल वाला। और क्या मैं ऐसा करूं, मैं आपको जल्दी से इस टाइप के सवाल आपको बता दूं, उससे आपके प्रश्न सोल्व हो जाए। तो जल्दी से प्रश्न पे आओ। क्या है प्रश्न कि 24,000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है? 24,000 रुपया ये प्रिंसिपल है। 10% की दर है, रेट कितनी है? 10% की रेट है। और टाइम कितना है? 3 साल का वक्त है। और मुझसे पूछा है सीआई क्या होगा। तो बेटा जी आपको ना ये 33.1% आपको याद रख लेना है, रट लेना है। इसकी वैल्यू होती है 3 साल और 10%। 3 साल 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.1%। देखना कैसे। और आपको एक चीज बोल दूं, आपको एक चीज मैं बता दूं
कैलकुलेशन इस टॉपिक का की होने वाला है, की मतलब इसकी चाबी होने वाली है। प्रश्न में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैंने आपको वादा किया था कि 30 सेकंड में सवाल करवा दूंगा, तो सवाल करने में आपको 30 सेकंड भी नहीं मिलेंगे, नहीं लगेंगे। कैसे? जैसे 24,000 रुपया है, ठीक है, उसका ये कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है, और आपको निकालनी कितनी है? 33.1% की वैल्यू। ये आपका आंसर हो जाता है। बस यहां से आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो इसी पे डिपेंड करता है। तो कैलकुलेशन बस ये 33.1% आपने याद रखा, 10% की वैल्यू, तो आपका क्या कैलकुलेशन हो गई, जल्दी से हो गई। कैसे? देखो, पॉइंट आप हटाओगे, यहां से पॉइंट आप हटाओगे तो आपके पास नीचे एक जीरो आ जाएगी। ये पॉइंट हट गया यहां से, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपका आंसर आ जाए। 24 को 331 से गुणा करना है आपको। तो आपने क्या किया? 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, ये कितना हो गया? 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया? 4 4 9 7, 7944 आपका आंसर है। ये रहा। देखो क्या है, ये कैलकुलेशन में लंबी लंबी आपको ना इस टॉपिक के बाद मैं डिजिटल सम समझाने वाला हूं, उससे आपकी कैलकुलेशन और आसानी से होगी। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाते पढ़ाते डिजिटल सम इसलिए यूज नहीं कर रहा कि बच्चों के कंफ्यूजन ना हो, डिटेल में ही पढ़ेंगे डिजिटल सम। पहले आप कैलकुलेशन करना सीखो, कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी करते हो वो वाली चीज आप सीखो, समझे मेरी बात? शॉर्टकट में चलेंगे, पहले बेसिक आना जरूरी है। शॉर्टकट में चलेंगे, पहले बेसिक आना जरूरी है। ऐसे डायरेक्ट कहीं पे भी घुसने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ 33.1%, ये वाली आपकी फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, आपके फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाऊंगा ना, मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये 10% वाले प्रश्न में मैं चाहता हूं ये एक अलग वीडियो में आपसे मैं ये वीडियो में अलग से आपको समझा दूं। 10% की वैल्यू वाली ये जो सवाल है, ये मेरे सवाल नहीं है, ये एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं। और जब मैंने एग्जाम के सवाल खंगाले तो मैंने देखा कि ये 10% की वैल्यू 3 साल, 10% की वैल्यू 3 साल वाले चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो प्रश्न थे वो बहुत बार घूम रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए ना कि इनकी मैं आपको अलग से कोई ट्रिक बता दूं और 10% वाले सवाल जो हैं वो आपके जल्दी से सवाल हो जाएं। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो अलग से दिया है। देखो कैसे, क्या है सवाल, प्रश्न क्या है? हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए निवेश करता है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपीज, ये प्रिंसिपल हो गया। 10% की दर है, यानी जो आर है वो है 10% की। चलो ठीक है। ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कि जो टाइम है वो दे दिया 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी कि उसने मुझे सीआई पूछा है, लेकिन उसके साथ प्रिंसिपल आप जोड़ोगे, यानी इसने हमसे पूछा है अमाउंट। आप लोग या तो सीआई निकाल के इसमें जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट अमाउंट निकाल लो, बस उसी टाइप से सवाल है। देखो कैसे, आपको पता है 10% 3 साल, मैं बोल रहा हूं ना, जब भी ये वैल्यू दिख जाए 10% 3 साल वार्षिक दर, अब आप क्या करोगे? 33.1% इसके कंपाउंड रेट आप निकाल लोगे। आपको ये चीज याद रखनी है। जब इस तरीके से सवाल करोगे तो क्या होगा? 16,000 रुपया जो है, 16,000 रुपया है वो है 100% की वैल्यू। आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू है, हमें निकालना कितना है? 33.1% की वैल्यू। 33.1% की हमें वैल्यू निकालनी है। बस बात खत्म हो गई ना। यहां से कैलकुलेशन देखो आप ही करोगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दोगे और 331 को 16 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक फिक्स पैटर्न बताने आज आया हूं। कल आपको बिल्कुल डिटेल में कैसे 3 साल का निकालते हैं सारा कुछ बता दूंगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई धनराशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 वर्ष बाद। चलो ये प्रश्न एक बीच में आ गया, मैं आपका रिवाइज भी करवा देता हूं। इस प्रश्न से क्या है? 3 साल का है। मैंने आपको बोला था 12.5%, पॉइंटों में जो परसेंट आ जाए उनको आपको छेड़ना नहीं है सक्सेसिव मेथड से। तो आप क्या करोगे? 12.5% का मतलब कितना होता है जी? 1/8 होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है।
तो कितनी धनराशि उधार दी गई, ये हो गया आपके पास 13,851 रुपए वर्तमान मूल्य, यानी कि कोई राशि 8 थी, 8 से कितनी हो गई 9 पहले साल, दूसरे साल भी 8 से कितनी हो गई 9, तीसरे साल भी 8 से कितनी हो गई 9 हो गई कोई राशि। ठीक है जी, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, और इसने आपको अमाउंट पहले ही दे दिया प्रश्न में, कितना है 13,851। मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया है पीछे, रेशियो मेथड आपको पीछे सिखाया है, इनको आपस में गुणा कर दो, इनको आपस में गुणा कर दो, 8 का क्यूब कर दो, इधर 9 का क्यूब कर दो। मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं, कैलकुलेशन पूरी की पूरी आपकी होगी। आपको पता है 3 वर्ष बाद 13,851 हो गया, 9 का क्यूब का मतलब होता है 13,851 प्रश्न में दिया है, तो मुझे 8 के क्यूब की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 13,851 डिवाइड बाई 9 की क्यूब गुणा 8 की क्यूब आप कर दोगे। क्यों? क्योंकि 8 की क्यूब की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, 9 की क्यूब की वैल्यू इसने मुझे दे दी कितनी 13,851। आपका सवाल ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका अपने आप ये सवाल हो जाएगा, इसको इनको काटने चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये क्लास आपको बिल्कुल फटाफट से शॉर्ट में ये क्लास दे रहा हूं, मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं। देखो ये वाला सवाल देखना, इसमें वही 10% वाली वैल्यू आपके काम आने वाली है। कैसे? एक निश्चित राशि को 2 वर्षों में 20% की दर से, यानी कि जो आर है वो कितनी है 20% की दर से 7,776, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है वो प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज अर्थात रूप से संयोजित ब्याज की समान दर 1.5 वर्षों में समान राशि कितनी होगी, 1.5 वर्षों में वही राशि कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे इसने मुझे, वहाँ पे उसने मुझे CI कितना दे दिया 7,776 रुपए दे दिया, थोड़ा सा सवाल मिसप्रिंट है, और वही राशि मुझे अर्धवार्षिक के लिए पूछिए, उसी राशि का प्रिंसिपल इसने मुझे दिया नहीं है, अर्धवार्षिक के लिए इसने मुझसे पूछा है। अब आप मुझे एक बात बताना, ब्याज है 7,776 रुपए, ब्याज कितना है 7,776 रुपए, 20% की दर, ये तो वार्षिक वाली बोल दी इसने, ये तो वार्षिक वाला बोल दिया इसने। ये सवाल आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल सही फॉर्म में मिल जाएगा, मैं आपको यहां बता देता हूं, वार्षिक की दर दे दी, अर्धवार्षिक इसने मुझसे पूछ लिया, अर्धवार्षिक इसने मुझसे पूछा। आपको पता है अर्धवार्षिक में रेट तो हो जाती है आधी, यानी 20 की कितनी हो जाएगी आधी, 10%, और समय 1.5 वर्षों के लिए पूछ रहा है, 1.5 वर्षों के लिए पूछ रहा है, यानी कि इसने मुझे टाइम कितना दिया है 1.5 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक वाला, तो ये कितना अर्धवार्षिक वाला समय दुगुना हो जाएगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा। यहां पे आपका टाइम 3 हो जाएगा। अर्धवार्षिक का पीछे सिखाया ना आपको, कुछ ऐसा तो नहीं बता रहा जो मैंने आपको सिखाया नहीं। तो 10% ये कितना हो गया, 10 के हिसाब से ये कितना हो गया 30%, आपका आंसर आ गया। यहां पे 10 के हिसाब से 30% नहीं, 10 के हिसाब से 3 साल का हो जाएगा 33.1%, 10 के हिसाब से 33.1% आ जाएगा। आपको 20% की वैल्यू कितनी दी है, रेट 20% रेट से जो ब्याज दिया है वो दिया है 7,776। इसमें एक चीज और काम आएगी, वो है आपका मेथड, जो मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं। क्या वो मेथड ऐसे होता है, मैं यहां इस सवाल को सोल्व करने के लिए वो मेथड भी लगा देता हूं, आपको समझ आए तो ठीक है, वरना इस सवाल में ये समझ लेना इसने आपको यहां पे मैंने आपको ये बताई है 10% वाला जो कैसे आपके काम आता है, डायरेक्ट 33.1% यहां से आपके पास काम आ गया 3 साल का। इसका कितना होगा, देखो ये ऐसे होता है, 20% की 3 साल के लिए इसने दी है हमें, पहले हमें 2 साल के लिए देता था तो दोनों को गुणा कर देते, फिर दोनों को जोड़ देते थे। इसमें क्या करेंगे, वो जो चीज आप लगाते थे वो डायरेक्ट हम यहीं लगाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 00, ये तो हो जाएगा 400 पे पॉइंट लग जाएगा, 4 इसमें जुड़ जाएगा, 44% हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 44% आएगा उसको इसके सापेक्ष मुझे वापस से वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाली रेट लगानी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4400 करोगे तो 88, 44 से को 20 से करोगे तो 88, 880, यहां पॉइंट लग जाएगा, यहां पॉइंट लग के दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 64, 64 और 8 कितना होता है 72,
72, 72, 72 आपका आंसर आ जाएगा 72.80। आपकी रेट आ जाएगी कितनी? 72.80। नहीं समझे मेरी बात? रेट कितनी आ गई? 72.80 3 सालों के लिए। 3 सालों के लिए आ गई। बस आपके पास 72.80 का आंसर दे दिया इसने। 72.80 जो है वो इसकी वैल्यू कितनी है? 7776। 72.80 ये है 72.80। इसको हमें निकालना है 33.1 के हिसाब से। आप मेरी मेन बात पे फोकस रखो। ये कैसे आया? ये कैसे आया? देखो हर एक चीज की स्टेप होती है, तो ये कैसे आया वो स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। अगला जो अपना वीडियो होगा इस चीज पे पूरा डिटेल से समझेंगे। ये वाली चीज पूरी डिटेल से समझेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ये इतनी जल्दी जल्दी इसमें टाइम लग रहा है, जल्दी से इसका आंसर कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी आप फोकस करो इस वीडियो पे सिर्फ इस बात पे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब 10% की रेट दे दे, 3 साल के लिए दे दे, तो आपका आंसर इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। ये तो हम करेंगे ही डिस्कस। और उसमें आपको यह भी समझना है कि देखो यहां दिया 1.5 साल है, रेट दी है 20%, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज में अर्धवार्षिक के हिसाब से ये वाली सिचुएशन देता है, तो आपको पता है रेट आधी करनी होती है, समय दुगना करना होता है। तो वही बात आ गई 10% की रेट 3 साल के लिए। अगर आप देखो मेरी क्लासेस आप अगर बीच बीच में से देखोगे तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझ ना आए, लेकिन जो भी टॉपिक आप मेरे से समझो वो पहली क्लास से लेके एंड तक आप देखो। एक वीडियो के लिए क्लास मत देखो, समझो मेरी बात। पूरा आप अगर चाहो तो शॉर्ट ट्रिक्स में चलना है, शॉर्ट तरीकों से चलना है, तो विजय बैच स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दो। अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना है तो पहली क्लास से देखना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन क्लास में कि मैं आपको एक वीडियो में सारी पीछे की चीजें वापस से रिवाइज करवा सकूं। तो जो लोग रेगुलर क्लास देखेंगे सिर्फ उनको ही समझ आएगा। कोई ये शिकायत नहीं करेगा सर मुझे समझ नहीं आ रहा, एक वीडियो देख के नहीं आ सकता। मैथ ऐसी सब्जेक्ट ही नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो में सब कुछ समझा दूं या फिर एक साथ सब कुछ समझा दूं। धीरे धीरे टाइम लगाओगे तो आपको सब समझ आएगा। तो मेरा मकसद जो है वो है आपको 10% वाली चीज सिखाना, जो कि बहुत सिंपल सी चीज है, देखने में बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन वो बहुत ही आपको आसान लगेगी, लेकिन प्रश्नों में आप समझ नहीं पाओगे। कैसे? एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हैं, उसी दर से साधारण ब्याज बताओ। अब देखो वो तो 10% वाले सवाल हैं वो आपके यहां खत्म हो चुके हैं। तो आज वाला जो वीडियो था वो मुझे ऐसे लगता है यहीं तक होना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा वीडियो था आज वाला। दर की राशि से 10% के वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित की जाए। तो ये वाला जो सवाल है ये आप कर सकते हो अपने वाले तरीके से। ये लास्ट वाला तरीका होगा, लास्ट वाला सवाल होगा। क्या बोल रहा है? रेट जो है वो कितनी है? 10%, ठीक है। और जो टाइम है वो कितना है? 1 से ही 1/2 वर्ष, ठीक है जी। इसने मुझसे क्या बोला है? जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 प्रिंसिपल इसने मुझे दे दिया है। अब ये मुझे ऐसे बोल रहा है CI और SI में अंतर मुझे बताना है, दोनों में मुझे अंतर बताना है। इस सवाल में आपकी 10% वाली जो वैल्यू है वो काम आ रही है, इसलिए मैं ये वाला सवाल बता रहा हूं। ये सारे सवाल हम अपने तरीके से, जिस तरीके से जो मैं आपको बताऊंगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं उस तरीके से भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इस चीज पे फोकस करना है कि ये जो 33.1% जो वैल्यू है इस पे फोकस रखना है, और इससे रिलेटेड सवाल जो हम करेंगे उस पे आपको फोकस रखना है। कैसे? आपको पता है यदि ब्याज 6 माही संयोजित है तो ये ब्याज है अर्धवार्षिक, और जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो रेट हो जाती है आधी, समय हो जाता है 3 गुना। तो आपको ना इस सवाल में ये रेट 5% हो गई है, आपको उस तरीके से आप नहीं कर पाओगे। 10% देखा
यहां से 3 साल आपका दिमाग ने आपको बताया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप टूट पड़ो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 10% रेट है लेकिन अर्धवार्षिक में रेट आधी हो जाएगी ना, तो इसमें आपको जो मैं मेथड अभी नेक्स्ट वीडियो में, क्लास यही रहने वाली है लेकिन मैंने क्लास के टुकड़े कर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज आपको सारी बताऊंगा कि जब 5% की रेट 3 वर्ष के लिए लगती है तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, पहले इन दो का निकालता हूं, फिर जो रेट आती है उन दोनों का मैं निकालता हूं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो लंबी नहीं हो जाएगी क्या? तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, इसके लिए क्या शॉर्ट तरीके होंगे, आपको वो चीज समझनी है। मेरे अगले वीडियो में इसी क्लास का अगला पार्ट होने वाला है वो। तो आप इस सवाल को, दिखने में 10% वाला लग रहा है लेकिन आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं ना। अगले वीडियो पे चलो तो सही, ऐसे कूद के अगले वीडियो में चल पड़ो, ऐसे मान लो आज की ही क्लास है वो, आज की ही क्लास है जो लगातार, क्योंकि अभी लाइव जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे लाइव बिल्कुल बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, तो मेरा फोकस उन बच्चों पे ज्यादा है जो वो लोग मेरी वीडियो, पीछे के वीडियो देख के आएंगे, जो लोग मेरे पास ऐसे पढ़ने आएंगे, आज वीडियो डाला है 5 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे। तो ध्यान से सुनो, आप वही बच्चे हो जिनके लिए मैंने ये क्लास बनाई है। आपकी जिंदगी, आपकी मैथ वाली जो जिंदगी है वो इतनी आसान कर दूंगा कि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया, इतनी जल्दी मेरे दिमाग में ये चीजें कैसे घुस गई। तो उसकी एक स्टेप होती है जो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर शेयर करता रहता हूं। वीडियो को शेयर करो, जल्दी से अगले के वीडियो पे मिलो, वहीं पे आते हैं, जल्दी से आओ। जय हिंद जय भारत, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में जय हिंद जय भारत यानी वीडियो को खत्म करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको अगली क्लास में बुला रहा हूं। लेकिन फिर भी जय हिंद जय भारत तो अपना हक है, हम बोलते रहेंगे, ये अपना अधिकार, क्या ये अपना कर्तव्य भी है। तो बात इतनी सी है, चलो अगले वीडियो पे बात खत्म। अगला वीडियो आपके सामने आने वाला है यहीं से।